हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज आर। इफ द बम इज एक्सप्लोड इन मिड एयर देन रेंज ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज। ठीक है, तो बच्चों अपन सबसे पहले इसके डायग्राम को बना के समझते हैं, है ना। अगर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और किसी यहाँ पे मान लीजिए किसी बॉडी को आपने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका ऐसे पाथ होगा, और ये सपोज करिए यहाँ पे टूट गया तो क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों अगर सपोज करो अभी नहीं टूटता तो इसका अगर रेंज अगर आप देखते तो रेंज क्या होता, ये होता आपका यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन में क्या होता, जी होता है कि नहीं होता। अब यही इसका सेंटर जो रेंज होता वहां वो होता है कि जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास यहां से जाके यहाँ पे ये बॉडी कुल मिला के ये बॉडी यहां से प्रोजेक्ट करते तो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे गिरती, अगर नहीं टूटी है तो। अब देखो यहाँ पे सिस्टम में अगर बात करेंगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होना चाहिए एक्सप्लोजन से ज्यादा नहीं है। जो एक्सप्लोजन होगा, जो टूटेगा तो उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, तभी इंटरनल वो फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और वो ज्यादा होगा, है ना। तो एक्स एक्सिस में देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है। तो बच्चों जब एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है यानी एक्सटर्नल जो भी फोर्स लग रहा है यहाँ पे वो क्या है बच्चों, जीरो है। तो इसका रेंज जो देखो, जो पहले था ना, जो यहाँ पे आके गिर रहा है, उसी तरीके से अगर बाद में किसी टुकड़ों में टूट गया, सपोज करो M1 में M2 में, इस तरीके से M1 M2 में टूट गया ये, और इसका मास M है सपोज करिए, है ना, इस तरीके से। तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, इसके रेंज इसका वो वही होगा जो पहले इसका रेंज था, है ना। तो कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यही पूछा है, इफ द बम इज एक्सप्लोड इन मिड एयर देन रेंज ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो इसके जो सेंटर ऑफ मास का जो रेंज होगा वो आर के बराबर अभी भी होगा, हाँ या ना।